As per the academic calendar, with the students and teachers of MS Hulmanpura has organized an educational trip. So let us together explore few historical places of our beautiful Kashmir. जन्नत की बात कैसे हो सकती है? क्या हम इसका तस्वुर कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस तस्वुर को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। If there is paradise on this earth, it is here, it is here, it is here. कश्मीर की खूबसूरती में सयाहत के हवाले से सबसे ज़्यादा रोल यहाँ के मुगल बागात का है, जो सैकड़ों बरस पहले मुसलमान हुक्मरानों ने बनाए थे, लेकिन आज भी अपनी खूबसूरती के लिए बेमिसाल हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम इन बागात का मैनेज करेंगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, इसलिए इन बागात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। These gardens actually reflect Islamic architecture and were place of meditation, enlightenment and peace. का इस्तेमाल किया गया है, यानी बाकी चारों हिस्से एलिवेशन में बनाए गए हैं। आपने शायद इस चीज पर भी गौर नहीं किया होगा। और खुसूसन ये कि इन बागात इस्लाम से कोई ताल्लुक है या नहीं? बिल्कुल है। बरसगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को ऐसी फन तामीर का ना पहले इल्म था और ना ही तरबियत, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत की तरक्की याफ्ता सोच थी जो यहाँ परवान चढ़ गई। इन बाग अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, ये वो अल्फाज है जो मुगलिया दौर के एक अजीम शायर अमीर खुसरो ने खते कश्मीर के लिए कहे थे। फिर यही अल्फाज मुगलिया सल्तनत के एक अजीम बादशाह जहांगीर ने दोहराए जब उन्होंने पहली बार कश्मीर को देखा। हजारों लोग रोजाना, चाहे वो कश्मीर के मुकामी बाशिंदे हो या बाहर से आने वाले सयाह, कश्मीर में मुगलिया सल्तनत के दौर में बनाए गए बेहतरीन बागात का रुख करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन बागात को तारीखी एतबार से जाना है? क्या आपने इनकी बनावट पर कभी गौर व फिक्र किया है? हमें पूरा यकीन है ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इस पर एक मुख्तसर मगर मुफस्सल यानी जामे अंदाज में बात करेंगे। मुगलिया सल्तनत एक अजीम शान सल्तनत थी। मुगलिया दौर की फन तामील बरसगीर में आज भी न कि दिलकश और दिलफरीब अंदाज में पुरकशिश है, बल्कि अगर हम हकीकी अंदाज में कहें तो ये कहना जरूरी बनता है कि ये तवारीखी मकामात मुसलमान हुक्मरानों की अजीम सलाहियतों को उजागर करते हैं। मुगल दरअसल तुर्क मुसलमान थे जिन्होंने बरसगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर तकरीबन 400 बरसों तक न सिर्फ हुकूमत की बल्कि यहाँ आकर इसी मिट्टी के बासी हो गए।
मुगल बागात अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पहले हमें जानना चाहिए कि इन बागात को बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया, और खुसूसन ये कि इन बागात का इस्लाम से कोई ताल्लुक है या नहीं। बिल्कुल है, इसकी गवाही हमें तवारीख के औराक से मिलती है। मुगल बागात पर रिसर्च करने वाले तवारीखदानों ने इन बागात को पैराडाइज गार्डन के नाम से कलमबंद किया, यानी इन बागात को जन्नत के बागात के तस्वरे में डालकर बनाया गया है। चूँकि कुरान मजीद में जन्नत के बागात का जो जिक्र आया है उनमें नहरें, फल, फूल, सायादार दरख्त और चमकती रोशनी का तस्वर मौजूद है, और यही वजह है कि इन बागात में हमें तकरीबन इस किस्म का हल्का सा तस्वर मिलता है, और इन बागात में भी नहरें, फल, फूल, सायादार दरख्त वगैरह मौजूद है, और इसी बुनियाद पर इन बागात को पैराडाइज गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिलाशुबा जन्नत के बागात का तस्वुर जमीन पर नहीं किया जा सकता। मकसद तो हमने समझ लिया, यानी जन्नत के बागात का तस्वुर जमीन पर उतारना, लेकिन जैसे सिदरत ने हमें कहा जन्नत के बागात का मवाजना जमीन पर नहीं किया जा सकता। आए अब इन बागात का जो फन तामीर यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस पर बात करते हैं। बरसगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को ऐसी फन तामीर का ना पहले इल्म था और ना ही तरबियत, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत की तरक्की याफ्ता सोच थी जो यहाँ परवान चढ़ गई। इन बागात का जो बनाने का तरीका है वो दरअसल एक जैसा ही आपको मिलेगा। निशात बाग हो या शालीमार बाग, नसीम बाग हो या अच्छाबल, करीब करीब एक ही तरीके से बनाए गए हैं। फनी तामीर यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो तरीका अपनाया गया है उसे चार बाग तरीका कहते हैं, यानी हर बाग चार हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्सा मुसल्लस यानी रेक्टेंगुलर और तकरीबन मसावी भी है। एक हिस्सा दीवान खास कहलाता था, दूसरा हिस्सा दीवान आम और एक हिस्सा उस जमाने में खाली औरतों के लिए मखसूस था। हर बाग के बीच में से एक नहर गुजरती है, मरकजी हिस्से में फव्वारे भी है। इन नहरों की बनावट में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अलावा मुगल बाग में एक छोटा सा गज़ेबो यानी लकड़ी का साइबान होता है, इससे पूरे बाग का मंजर देखा जा सकता है। इन बागों को बनाने में एलिवेशन का इस्तेमाल किया गया है, यानी बाग के चारों हिस्से एलिवेशन में बनाए गए हैं। आपने शायद इस चीज पर भी गौर नहीं किया होगा कि इन बागात के अतराफ में मजबूत दीवार मौजूद है जो पीस और प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए बनाए गए हैं। मुगलों ने इन बागात को माहौल से मुतवाज़िन बनाया है। दुनियाई चीजों को कुदरती सांचे में डालने की भरपूर कोशिश की गई। बनावट में कुदरती अज्जा यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया गया है, मतलब पानी, सायादार दरख्त, फल, फूल, रोशनी, हवा का बहाव, हर्ब्स एंड श्रब्स को दुनियाई चीजों के साथ हम आहंग बनाया गया है। इस मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री से हमें ये तासुर मिलता है कि ये बागात एक अजीमो शान सल्तनत की तरक्की याफ्ता ज़हन की मीरास है जिसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और शायद हम आपके सामने इन बागात के बनाने के पीछे का जो मकसद था वो भी बयान करने में कामयाब हुए। हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। शुक्रिया। Someone has rightly said, not to know what happened before you were born is to remain always a child. उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। शुक्रिया।